हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो कि बिहार पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिएगा वीडियो का लास्ट तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। कहाँ? 1828 ईस्वी में की थी। और इसके जो सहायक थे वह केशव चंद्र सेन थे। अगला है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था वह 1951 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो है भूमि सुधार संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध सभा आयोजित की गई थी वह कश्मीर के कुंड ग्राम में, कहा? कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था, जिसकी जो अध्यक्षता थी वो वसुमित्र ने की थी। किसने? वसुमित्र ने। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? तो यह कब किया जाता है दोस्तों? कब? जब राष्ट्रीय आपातकाल हो। कब? राष्ट्रीय आपातकाल हो, उस समय जो है भारतीयों की जो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार है उसको कम किया जा सकता है। नौकरशाही का कार्य है। तो नौकरशाही का जो कार्य है दोस्तों वह क्या है? तो नौकरशाही का जो कार्य है हमारा, सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना, सभी का सभी जो कार्य है वह नौकरशाही का। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वह सही हो जाएगा। खाली स्थान पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। तो पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जो जानी जाती है वो कौन जानी जाती है? तो वो जो है पटकाई की पहाड़ियाँ। कौन? पटकाई की पहाड़ियाँ, जो कि मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो बात करें दोस्तों सुरक्षा प्रकोष्ठ की, तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति जो है 1765 ईस्वी से लेकर 1813 ईस्वी तक लागू रही। इस नीति से मुख्यतः जो है वारेन हेस्टिंगस और वेलीजेली संबंधित है। तो वेलीजेली ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह वारेन हेस्टिंगस हो जाएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बात करें दोस्तों ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस की, तो इसकी जो स्थापना है वह 1920 ईस्वी में हुई थी। कब? 1920 ईस्वी में हुई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वह कौन थे? लाला लाजपत राय थे। कौन? लाला लाजपत राय थे। और इन्होंने जो अध्यक्षता की थी वो बंबई अधिवेशन की थी। अगला प्रश्न हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो बात करें तो धर्म चक्र परिवर्तन कहते किसे हैं? तो बौद्ध धर्म में जो हम महात्मा बुद्ध ने जो सबसे पहला जो अपना उपदेश दिया था उसे ही धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, जो कि उन्होंने सारनाथ में दिया था। कहाँ? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो बात करें दोस्तों मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति जो है वह किसे दी गई है? तो वह जो दी गई सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में जो दोस्तों वह शिक्षा जो है वह समवर्ती सूची का विषय है। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वह बलवंत राय मेहता थे। कौन? बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर ही 1957 ईस्वी में, कब? 1957 ईस्वी में जो है इसकी रिपोर्ट सौंपी गई थी
और इसी के जो है बलवंत राय मेहता के समिति की सिफारिश पर ही भारत में पंचायती राज को का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह जो निर्णय है दोस्तों वो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लागू संविधान कहा गया है, यानी मिनी संविधान कहा गया है? तो यह जो है कौन सा 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन को है जो लघु संविधान कहा जाता है, जो कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया था और यह जो है 1976 ईस्वी में किया गया था। क्या 1976 ईस्वी में? अगला प्रश्न हमारा, मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? तो बात करें दोस्तों मेघालय पठार की, तो यह जो है छोटा नागपुर के पठार के समकालीन है। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो यह जो है किस कर से, तो यह जो होती है निगम कर से होती है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो बात करें दोस्तों कॉफी उत्पादन की, जो कर्नाटक जो है यह भारत में कुल उत्पादन का 56.5% उत्पादन करके सबसे प्रथम स्थान पर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन वर्ष कहलाता है? तो यह जो कहलाता है कब? तो यह जो 1921 कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उदाहरण है? तो उदाहरण नहीं है, तो ये दोस्तों कौन सा? टैक्स, ब्याज दर जो है इंटरेस्ट, माफ कीजिएगा इंटरेस्ट रेट जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? बढ़ता है। संसद में लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो बात करें दोस्तों लोक लेखा समिति के, तो इसमें जो है सदस्यों की संख्या जो है वो 22 होती है। कितनी? 22 होती है, जिसमें से जो है 15 सदस्य जो है वो लोकसभा से आते हैं एवं 7 सदस्य जो है वह राज्यसभा से आते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो यह जो शामिल की गई थी दोस्तों 1857 ईस्वी में। कब? जनवरी 1857 में। और इसी के कारण जो है दोस्तों 1857 की क्रांति हुई थी, जिसके जो प्रमुख नेता थे वो मंगल पांडे थे। अगला प्रश्न हमारा, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना है वह किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी। किसने? शिशिर कुमार घोष ने की थी। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते में हस्ताक्षरित होने के किससे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यह जो निभाई थी किसने? तेज बहादुर सिपरू ने। तेज बहादुर सिपरू और डॉक्टर जयकर ने गांधी जी को इरविन समझौते के हस्ताक्षर के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध का जो प्रतिपादन का सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वह अरविंद घोष ने किया था। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के कितने सीटें दी गई थी? तो दलित वर्ग को जो है पहले जो है 71 और 48। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो उसके क्रांति के जो नेता थे वो कौन? तो बिरसा मुंडा थे। कौन? बिरसा मुंडा थे। यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाता है तो वह खट्टा हो जाता है। क्यों? इसका कारण जो है दोस्तों लैक्टिक एसिड जो है
वो लैक्टिक शर्करा का रूपांतरण करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही हो जाएगा। पीतल में कौन सी धातु होती है? तो बात करें दोस्तों पीतल की, तो पीतल में जो धातु होती है तांबा और जस्ता होती है। कौन? तांबा और जस्ता जो होती है वो पीतल में होती है। अगला प्रश्न है, हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक का होना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है, इसीलिए जो है आयोडीन युक्त नमक खाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोने को घोला जा सकता है, तो सोने को जो दोस्तों वो घोला जा सकता है अम्लराज में। क्या? अम्लराज में जो है सोने को घोला जा सकता है, जिसमें 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं 1 भाग जो है नाइट्रिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो किसी कमरे को जो ठंडा किया जा सकता है, तो ऑप्शन के अनुसार जो दोस्तों वो संपीड़ित गैस को छोड़ने से उसे ठंडा किया जा सकता है। इसी तरह से जो एयर कंडीशन, इसी तर्ज पर जो एयर कंडीशन जो है कार्य करता है। लोलक की कालावधि निर्भर करती है, तो यह जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। क्या? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है आवर्तकाल। खारे जल के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। क्यों? तो इसमें क्लोरीन होता है। क्या? क्लोरीन के कारण जो है त्वचा जल जाती है। प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाली गति क्या कहलाती है? तो इस गति को जो है प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। क्या? निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट जो होता है दोस्तों विटामिन B12 में होता है। क्या? विटामिन B12 में। विटामिन B12 का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? C63H88 और CON40O40P है। तो इसमें जो है तो कोबाल्ट पाया जाता है। इस प्रश्न को सॉल्व करते, इस प्रश्न को सॉल्व करने का जो आपका आंसर आएगा वो 9 आएगा। मैथ का हम सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगर इसका आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा। इस प्रश्न को सॉल्व करिएगा, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका जो 4.9 मीटर, इसका 6√3। इस प्रश्न को सॉल्व करें तो इसका हो जाएगा 56.25%। इसका जो डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो यह जो होती है किसमें? तो काली मिट्टी में जो है कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? तो यह जो है चाय के लिए। चाय के उत्पादन में है जो दोस्तों 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी भूमि जो है ढालू नुमा होनी चाहिए, इसीलिए इसका उपयोग जो चाय के उत्पादन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। मूलभूत अधिकारों का प्रमुख स्रोत है, तो मूलभूत अधिकारों का जो प्रमुख स्रोत है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह जो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन है। तो मौलिक अधिकारों को अधिक समर्थन बनाना। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो यह जो है कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो यह जो है दोस्तों 12 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्या? 12 महीने यानी 1 साल के लिए बढ़ाया बढ़ सकता है। अनुच्छेद 352 के आधार पर यह होता है। और ये जो, लेकिन इसमें जो है संसद की स्वीकृति जो है प्रत्येक 6 माह के अंदर स्वीकृति जो अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, टर्की की राजधानी यानी टर्की या तुर्की एक ही है की राजधानी कहाँ? तो इसकी जो राजधानी है वह अंकारा है। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? तो बांग्लादेश के मुक्ति के समय जो दोस्तों पाकिस्तान के शासक थे वो कौन? यहाँ खान थे। क्या? यहाँ खान के
बात करें दोस्तों अयूब खान के, तो अयूब खान जो हुआ वो उस समय जनरल थे, सैनिक के जनरल थे। एवं JN भुट्टो की बात करें, अगला प्रश्न है इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे, माफ कीजिए दोस्तों वॉइस थोड़ा सा कट गया था, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे, तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक जो है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र की बात करें दोस्तों मौलाना अबुल कलाम के, तो इनके लेखक इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक एक प्रमुख है वो है इंडियंस विंस फ्रीडम। ऑप्शन ये जो है ये हो जाएगा। देश में स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है, तो देश में जो है स्टॉक एक्सचेंज को जो सेबी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसकी स्थापना जो 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है दांची ग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह जो है जम्मू कश्मीर में। कहा? जम्मू कश्मीर में। औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो यह जो दोस्तों लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम खोजते हुए कालीकट तट पर कब पहुंचा, तो यह 1498 में। कब? 1498 ईस्वी में पहुंचा था। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा स्थल खोजा गया था, तो बात करें दोस्तों सबसे पहले हड़प्पा स्थल की, तो यह जो है कौन सा हड़प्पा खोजा गया था। हड़प्पा खोजा गया था जो कि पंजाब राज्य में है। कहाँ? पंजाब राज्य में है। और इसकी जो खोज है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है, तो यह जो है क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, तो यह जो शक्ति है जो संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है वह संसद के पास है। और वर्तमान में दोस्तों उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है वह 34 है। कितनी? 34 है। अगला प्रश्न है 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो 1916 ईस्वी में जो है अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो है वो किसने, तो ये एनी बेसेंट ने किया था। किसने? एनी बेसेंट ने किया था मद्रास में। अब बात करें दोस्तों मुंबई के क्षेत्र में, तो मुंबई के क्षेत्र में जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र में यानी पूना के बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो यह जो है 1924 के बेलगांव अधिवेशन की, इसकी अध्यक्षता जो है किसने? महात्मा गांधी ने की थी। बात करें दोस्तों गया की, तो गया की जो अध्यक्षता थी 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। एवं काकीनाडा की बात करें तो इसकी जो अध्यक्षता थी जो 1923 ईस्वी में मोहम्मद अली ने किया था। मौलाना मोहम्मद अली ने। कंपनी कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है, तो कंपनी कर जो है दोस्तों कंपनी के निवल आय पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है JB कृपलानी थे। कौन? JB कृपलानी थे। वाणिज्य बैंक क्रेडिट सृजित करते हैं, तो वाणिज्य बैंक जो है क्रेडिट सृजित करते हैं किससे, तो अपनी जमा के आधार पर। कब? किसके आधार पर? अपनी जमा के आधार पर। अगला प्रश्न हमारा दुधवा नेशनल पार्क कब स्थित है, तो दुधवा नेशनल पार्क जो है दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में। कहा? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में है। अगला प्रश्न हमारा इसरो का पूरा नाम है, तो बात करें इसरो का तो इसरो का जो पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह
सही हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1969 में हुई थी। कब? 1969 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो यह जो दोस्तों कब होती है? तो जब आयात निर्यात से अधिक हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं? तो वो जो दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? तो यह जो किस प्रकार से किया जाता है? तो यह प्रति व्यक्ति आय पर। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में हुआ था? तो यह जो हुआ था कब दोस्तों? तो यह जो 1918 का जो बंबई में अधिवेशन हुआ था उस समय के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो कौन थे? सैयद अहम हिसान। कौन? सैयद अमम हिसान। गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन सा अंतरदेशीय जलपथ है? तो यह जो है राष्ट्रीय जलपथ संख्या 1। बिजली के 1 किलोवाट घंटे से क्या हो सकता है? तो इसको जो दोस्तों हम 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक जला सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। एक तत्व के समस्थानिक होते हैं। तो तत्व के जो समस्थानिक होते हैं दोस्तों वह प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो है अलग अलग होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो वह जो है ओजोन गैस रोकती है। कौन? ओजोन गैस जो है उसको रोकती है। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप होता है। तो कार्बन का जो विशुद्ध रूप प्रकृति में पाया जाता है वह हीरा होता है। कौन? हीरा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? तो इसमें जो दोस्तों घरेलू मक्खी का जो उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जबकि रेशम कीट का उपयोग हम लोग करते हैं, मधुमक्खी का भी करते हैं, लेडी डब बर्ग भी करते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक जो है समुद्र का पानी है ऑप्शन के अनुसार। प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो प्रोड्यूसर गैस जो है दोस्तों CO+N2 का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है? तो उसकी चुंबकता जो है वह घट जाती है। क्या? उसकी चुंबकता जो है दोस्तों वह घट जाती है, माफ कीजिए नष्ट हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? तो बायोगैस में दोस्तों उपस्थिति की बात करें तो इसमें जो है क्लोरीन उपस्थित नहीं होता है। आंखों के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आंखों के जो है रेटिना पर यानी दृष्टि पटल जो है वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो बात करें दोस्तों कास्टिक सोडे का, तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी जो सही हो जाएगा। इसका जो उपयोग हम लोग करते हैं साबुन बनाने में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में एवं कपड़ा एवं कागज बनाने के में। इस प्रश्न को सोल्व करेगा तो इस प्रश्न को सोल्व करने का आपको आ जाएगा 1665। इस प्रश्न को सोल्व करिएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 17। इसका जो आंसर हो जाएगा 1। इसका जो आंसर हो जाएगा सी। Select the option that can be used in a one word substitution for given group of word। तो इसके अनुसार जो है दोस्तों देखते हैं an object through which is cannot be see at all। यानी इसका दोस्तों क्या? an object through which
एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन नॉट सी एट ऑल, हम लोग इसको हमेशा नहीं देख सकते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यह जो हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब हो जाता है पारदर्शी, ओपीक्यू मीन अपारदर्शी, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें जो है दोस्तों प्रेशन जो है ये गलत है, क्या प्रिसिएशन, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, अलर्ट, अलर्ट मीन्स होता है दोस्तों सतर्क या सचेत, तो इसका जो सही एंटोनिम्स विलोम्स हो जाएगा वो केयरलेस हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑपोजिशन फिलिंग द ब्लैंक्स, इसका जो दोस्तों सॉल्व करेंगे तो इसमें जो दोस्तों कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन, टू बीट अराउंड द बस, तो टू बीट अराउंड बस का अर्थ हो जाता है मुख्य मुद्दे से पर ना आकर बात को घुमा फिरा करना, तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों क्या, टू अवॉइड मेन्स इश्यू, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, तो इसमें दोस्तों इमिटेट समवन एक्शन और वर्ड्स इन ऑर्डर इंटरनेट इंक्लूडेड, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह मिमिक, क्या मिमिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर घर पानी पहुंचाने की योजना में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला, तो इसे जो है पहला स्थान मिला है। वैशाली जिले के हाजीपुर निवासी ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 के पुरुष एकल बैडमिंटन में फाइनल में यूके के बेथलो को हराया था, तो किसने, प्रमोद भगत ने। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चयन कर, तो शहीद का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो विहीन हो जाएगा, क्या विहीन। पांव उखाड़ने का अर्थ होगा, तो पांव उखाड़ने का जो अर्थ होगा दोस्तों हारकर भाग जाना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसको जो पार्ट का चुना है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों नदियां के नहीं नदियां की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो सी जो हमारा वह सही होगा। चटनी हो जाने मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बहुत जल्द खर्च हो जाना, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है, तो यह सुपौल में किया जा रहा है। बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाओं में कौन से डायल नंबर पर उपलब्धता होगी, तो ये डायल 112। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, इस ग्रंथ की ऐतिहासिक अतिरिक्तता, तो यह जो है क्या दोस्तों, तो यह जो है किसके लिए, तो यह जो है की ऐतिहासिकता, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, किसी के पीछे पीछे चलने वाला, तो किसी के पीछे चलने वाला जो है दोस्तों अनुगामी हो जाएगा, क्या अनुगामी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का डिस्कशन हम लोग लेकर आते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।